नींबू तेरी सारी बला टाल देगा काकी। बाबा की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। काकी, एक औरत तेरे बेटे के ऊपर गला रही है। ये उसी औरत का खून है जो नींबू ने चूस लिया है। बाबा जी आप धन्य हो, आपने तो सब जान लिया। बाबा जी मेरा बेटा वापस कब आएगा? आ जाएगा, उसके लिए बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। 51,000 लगेगा। तारा दीदी, ये किस पाखंडी की बातों में आ गई आप? कमर पकड़ इसे। छोड़ा, छोड़। पकड़ इसे। छोड़ नहीं तो भस्म कर दूंगा तुम दोनों को। ये देखिए, ये है रसायन जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, इसको अगर चाकू पे लगा के नींबू को काट दिया जाए तो रासायनिक प्रक्रिया से नींबू का रस, ये देखिए, खून नहीं है, ये नींबू का रस लाल रंग का हो गया है। कोई चमत्कार नहीं है। ये पाखंडी सिर्फ धोखाधड़ी नहीं करता, पूरा पहुंचा हुआ अपराधी है। सब सच्चाई जानती हूं मैं इसकी। अरे क्यों मेरे पेट पर लात बांधने चले आते हो? लात नहीं, तेरा तो ऐसा हाल करूंगी जो पुलिस भी नहीं कर पाई। 3 साल से ढूंढ रही हूं मेरे रणधीर को। बोल, कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या किया तूने? बोल, बोल, बता। मैं नहीं जानता। बिना पति के कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? दादी ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आजकल तुम्हारा सिरदर्द कुछ ज्यादा नहीं रहने लगा? 1 मिनट, तुम आजकल कुछ ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रही हो? हैं? टेंशन तो होगा ही ना। अब 2 बहनें हैं घर पर, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अरे तुम तो अभी से उनकी माँ बनने लगी। देखो, उनका फ्यूचर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हें भी तो माइग्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, वरना मेरा ध्यान कौन रखेगा? ओके। हाँ, तो प्रॉमिस करो। क्या कर रही है? अरे कैसे दीदी जीजू को बेडरूम में झांक कर देख रही है? अरे पर दीदी वो मैं देख रही थी कि जीजू ना दीदी को कैसे प्यार से मसाज करते हैं। हाँ तो तेरे सर में दर्द हो गया बेवकूफ। जीजू क्या सोचते तेरे बारे में? चल जा, अब जाके सो जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लो जी, तुम्हारी हेड मसाज हो गई पूरी। सो जाओ जल्दी से। ओके। और मैं ऊपर जाकर टेरिस से सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अरे आप यहाँ सोए नहीं? अरे नहीं, बस मैं वो कपड़े लेने के लिए आया था, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर? वो कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, तो माँ भी तो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, और वो तुम्हें वहां से देख रही होंगी। प्रीति, मेरा मानना है तो अब दादी के दुश्मन से बात कर रही थी। तू कहना क्या चाहता है? दादी ने हमें बताया था कि आपका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। कहीं आप प्रिय चरित्र तो। अपनी हद में नहीं भोला, समझा? रुचि, गुस्सा करने से क्या होगा बताओ? हाँ, अब देखो, हमें ही मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा इस बात का। रुचि, कहीं ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स तो नहीं? अमित क्या कहना चाहते हो तुम? देखो रुचि, बुरा मत मानना, तुम अभी कंसीव नहीं कर पा रही हो, तो हम प्रीति के बच्चे को भी तो अपना बच्चा समझकर पाल सकते हैं ना? उसके लिए तो उसे 9 महीने के लिए बच्चे को कैरी करना पड़ेगा। उसकी शादी नहीं हुई है अमित, लोगों को हम क्या जवाब देंगे? अरे इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए, और तुम यहाँ लोगों की चिंता कर रही हो। इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हें करनी चाहिए। अगर वाकई में हम उस बच्चे को अपनाते हैं तो तुम्हें। रुचि, तुम कहना क्या चाहती हो? ये क्या बोल रही हो आप दीदी? मैं आपके पति के साथ? देख प्रीति, तू उस लड़के का नाम नहीं बता रही है,
तो इसका मतलब तो यही है ना कि उस लड़के ने तुझे धोखा दिया है और कोई दूसरा लड़का तुझे इस कंडीशन में अपनाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन अमित तुझसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। दीदी दीदी ये सब क्या बोल रही हो आप दोनों इनकी? देख गीतिका, तू अभी छोटी है, तुझे किसी बात की कोई समझ नहीं है। प्रीति की भलाई इसी में है। देखो, अमित मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रीति के साथ दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। अरे गीतिका, ठीक है, पहुंच जाइए पर। यस सर। सर ये सुदर्शन तो पूरे परिवार के साथ गायब है। गायब है? हाँ सर, उसके नोएडा वाले फ्लैट में ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो क्या सुदर्शन गौतमी के मर्डर में शामिल है? सर इस सुदर्शन का गौतमी के पति के मर्डर के बाद से ही जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। और तभी से रणधीर भी गायब है। सर, गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतमी के साथ रेप भी हुआ था। What? और सिर्फ रेप ही नहीं, मारने से पहले उनको पूरी तरह टॉर्चर भी किया गया था सर। उनकी बॉडी पर कई जगह वार भी किए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गौतमी के शरीर पर जहाँ जहाँ घाव है वहाँ पर 4 स्टेबिंग मार्क्स एक साथ नोटिस हुए। लगता है क्रिमिनल ने कोई ऐसा नुकीला हथियार इस्तेमाल किया जिसमें 4 नॉक थे। और ये क्रिमिनल किस मेंटेलिटी का था? बुजुर्ग औरत के साथ रेप। गौतमी का नौकर भोला अचानक से गायब हो गया। पड़ोसियों ने आखिरी बार उसे गौतमी के घर में देखा था, लेकिन अनीता का कहना है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि भोला इस वक्त कहाँ पे है। देखिए, रोहन ऐसी हालत में नहीं है कि ट्यूशन ले पाएगा। आप कुछ दिन मत आइए। जी। अमित, तुम खुश तो हो ना? क्यों? नहीं, वो मैं ऐसे ही तुम्हारी और दी की जिंदगी में आ गई तो। क्या तुम खुश हो? अरे आई तो रियली लव यू, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में है। ऑनेस्टली कहूँ ना तो दी की जगह मैं होती ना तो मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। गीतिका, गीतिका। प्रीति, तुम्हें सोचना चाहिए ना, गीतिका भी इसी घर में रहती है। तो दी, गीतिका को भी तो समझना चाहिए ना, अमित मेरे भी पति है। गीतिका, क्या मैं क्या है? गीतिका, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि कहीं चली जाऊं। मुझे भी ऐसे ही लगा था गीतिका, जब अचानक से रुचि मेरी और प्रीति की शादी करवाने के लिए अड़ गई थी। गीतिका, कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी जगह पर आकर देखो। ना तो मैं रुचि को हर्ट करना चाहता था, ना ही प्रीति के साथ ऐसा कुछ गलत होते हुए देख सकता था। गीतिका, तुम खुद सोचो ना, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर मैं उसका साथ नहीं देता तो कौन उसका साथ देता? क्या प्रीति उस बच्चे के साथ पूरी दुनिया के साथ लड़ पाती? मैं तो खुद फंसा हुआ इंसान हूं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं? मैं किससे अपनी मन की बात शेयर करूं? प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं कभी भी आपकी सिचुएशन जज ही नहीं कर पाई। क्या हुआ? प्रीति, प्रीति, तुम ठीक हो? तुम्हें सीढ़ियों पे आने के लिए मना किया था ना? इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको भोला गायब क्यों हुआ होगा? क्या सबके पीछे वो हो सकता है? आपको शक है उस पर? सर, शक तो मुझे उस पर उसी दिन से था जब रणधीर जी के साथ वो अनुराग बाबू को ढूंढने गया था। सर, मैं क्या ही बोलती, माँ जी उसे अपना सगा पोता मानती थी।
सगी तो आप भी नहीं, मेरा मतलब रणधीर भी तो गौतमी के मुंह बेले बैठे थे ना। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। आपके फैमिली मेंबर्स में से जितने भी लोग हैं एक एक करके या तो गायब हो रहे हैं या मर रहे हैं, लेकिन आप एकदम जिंदा सही सलामत खड़ी हैं, ना तो गायब हुई हैं। सर, आप बेवजह शक कर रहे हैं मुझ पर, जबकि माँ जी के सबसे बड़े दुश्मन तो सुदर्शन चाचा थे। सर, मुझे तो लगता था कि भोला ना रहता माँ जी के साथ था, पर काम सुदर्शन चाचा के लिए करता था। कैसा काम? उनको यहाँ की सारी खबरें देना। सर, रणधीर जी के गायब होने के बाद उनका हौसला और भी बढ़ गया था। क्या भाभी, आप तो बेकार में अनुराग बाबा के पीछे पड़ गई। लाए तो तुम ही थे ना उसको। बकवास मत करो, मैं आया था ना आपका दुख बांटने के लिए, अब मुझे दोषी बना। नहीं, तुम आए थे मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तू पागल हो गई है बुढ़िया। ए अनीता, संभाल इसको। भाई साहब के भी यही लक्षण थे मरने से पहले। हमें तो पता चला है कि सुदर्शन ने गायब होने से पहले आखिरी कॉल आप ही को किया था। सर, वो माँ जी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा था। वो बहुत कमीना आदमी है। सर, अनुराग बाबा का पता चल गया है। वो मनोरी गांव में रह रहा है आजकल। ठीक है सर। हमने तो सोचा था कि प्रीति का बच्चा आएगा ना तो हम सबकी खुशियां लौट आएंगी, पर अब डॉक्टर कह रहा है कि प्रीति दोबारा मां नहीं बन सकती। चुप हिम्मत से काम देखो, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इससे दुनिया नहीं खत्म हो जाती। संग अनुराग बाबा। हाँ, बाहर आ जा। अरे साहब, क्या हुआ? अरे साहब यहाँ पे चुपका बैठा तो। अरे साहब, मैं तो छोटा मोटा जादू टोना करके पैसे कमाने वाला आदमी हूँ। मैं भला गौतमी को क्यों मारूंगा साहब? मारेगा क्योंकि वो तेरे पीछे पड़ी हुई थी। गौतमी नहीं, रणधीर को भी तूने गायब किया। तूने मारा उसको? अरे नहीं साहब, मैं तो उस वक्त गांव में था भी नहीं। तो गांव में ही था। पिछली पुलिस साबित नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। तुझे छोड़ दिया तो तेरे हौसले और बढ़ गए। तूने बुजुर्ग औरत को सिर्फ मारा ही नहीं, उसका रेप भी किया। अरे नहीं साहब, मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब से रणधीर गायब हुआ है वो औरत अपने पति की मौत का इल्जाम मुझ पर मढ़ रही है। अब आप ही बताइए, जरा से मिर्ची के धुएं से कोई मरता है क्या भला? मिर्ची का धुआं? तो दावा करके आया था कि ये बच जाएगा। अरे साहब, मैं तो थोड़े मोड़े तिकड़म करके अपनी जेब भरना चाहता था, लेकिन वो आदमी तो पहले से ही अधमरा था और उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। जहर? हाँ साहब, मैं उसके चेहरे को देखते ही समझ गया उसे कोई ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे वो बीमार पड़ गया। मुझे तो लगा उसे दिया जाता होगा। क्या नाम दिया? या क्या? साहब, एक जहरीली जड़ी बूटी है, थोड़ा थोड़ा अगर किसी को दो तो वो स्लो पॉइजन का काम करती है। और ये बात मैंने पहले भी पुलिस को बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। स्लो पॉइजन? जरा स्लो को छोड़, थोड़ा फास्ट हो। अब ये बता, ये जहर उसे दे कौन रहा था? मैं तो नहीं दे रहा था साहब, उसके घर वाले ही देते होंगे ना। तुझे बुलाने सुदर्शन आया था ना, फैमिली मेंबर है ना वो भी, घर वाला। हाँ बोल, सुदर्शन के साथ तेरी क्या साठ गांठ है? अरे क्या वो गीतिका, क्या सोच रही हो? वो मैं जब भी आपके बारे में सोचती हूँ ना, आपने अपनी सिचुएशंस को कितना पॉजिटिवली लिया। लाइफ में तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना गीतिका। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, मैं खुद को जज ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है? आपने समाज की परवाह किए बिना प्रीति दीदी और रुचि दीदी को, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ बोलो ना। I really like you. ये अनुराग बाबा हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन लॉकअप में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। डीएनए लो इसका। ओके सर। लेकिन सर, अगर इसकी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या वाकई में गौतमी के पति को स्लो पॉइजन दिया जाता होगा? सर, अगर ऐसा था तो क्या वो सुदर्शन हो सकता है? क्योंकि दशरथ के मौत के दौरान वो गांव में ही रहता था और रणधीर के गायब होने में भी उसका फायदा है।
और सर गौतमी के मौत के बाद वो पूरी जायदाद का अकेला दावेदार हो जाएगा। और सर इस अनीता को तो इसलिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पति रणधीर गौतमी का सगा बेटा था ही नहीं। कि सारा गेम अनीता खेल रही है। लेकिन सर सुदर्शन के साथ तो ये भोला भी गायब है। हाँ, पर सवाल ये है कि भोला खुद गायब हुआ है या उसे गायब किया गया, क्योंकि उस घर के सारे राज जानता था। सर हमने भोला की सीढ़ियाँ चेक किए। उसका फोन आखिरी बार उमरिया गांव में बंद हुआ था और उसने आखिरी कॉल अंजलि नाम की लड़की को किया था। कौन है अंजलि? गीतिका मेरी बात सुन। नहीं जीना है मुझे। होश में आओ तुम, होश में आओ। गलत कर रही हो तुम जो कर रही हो। हाँ मैं ही गलत हूँ। ये प्रीति दीदी रुचि दीदी एकदम सही है। ये दोनों आपसे शादी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। गीतिका बस कर। प्लीज। क्यों? अमित जी 2 शादियां कर सकते हैं ना, तो फिर तीसरी क्यों नहीं? सर अंजलि का पता चल गया, जिससे भोला की आखिरी बार बात हुई थी। सर इस अंजलि की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और उसके माँ बाप से पूछताछ करने के बाद उन्होंने भोला के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सर वो तो कह रहे थे कि वो तो भोला को जानते ही नहीं, जबकि उनकी बेटी की भोला से काफी बात होती थी। तो क्या भोला का उस लड़की से अफेयर था? सर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भोला का फोन उमरिया गांव में बंद हुआ था उस लड़की की शादी से 1 दिन पहले। पर इन सब बातों का गौतमी के मर्डर से क्या ताल्लुक? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने खबरियों को काम पे लगाया है, वो अंजलि की फैमिली और भोला के बारे में पता कर रहे हैं। सुन, ये ले तेरा सामान और ये कैश, यहाँ से निकल जा, कहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी पुलिस वाले पास गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। रुक। गौतमी का मर्डर करने के बाद यहाँ चुप के बैठा हुआ? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है दादी को। वो तो अंजलि के बाप ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था। अच्छा? सच कह रहा हूँ सर, अंजलि तो मेरे साथ भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने मुझे पकड़ कर रख दिया और उसकी शादी करवा दी। सर अंजलि से अभी तक हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके फादर वही बोल रहे हैं जो भोला ने कहा, और उनका गौतमी से भी कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं सबका डीएनए लो। मुझे जानना है वो वहशी कौन है जिसने बुजुर्ग और उसके साथ रेप किया। ओके सर। सुदर्शन की क्या खबर है? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। इस केस में हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तक इस मुजरिम की कोई लीड नहीं है, और ना ही हम ये पता कर पाए हैं कि उसने ये हथियार इस्तेमाल क्यों किया। इसकी 4 नोक हैं। आखिर ये मुजरिम कौन है और उसने ऐसा हथियार क्यों इस्तेमाल किया? सर रोतेला गांव के बाहर और एक औरत का मर्डर हुआ है। इस औरत की बॉडी पे वैसे निशान है जैसे गौतमी जी की बॉडी पे थे। सर इनकी हालत देख के तो लग रहा है कि शायद इनके साथ भी रेप हुआ है। कौन है ये औरत?
सर इनका नाम रूपाली है, पास के गांव में रहती है, और सर इनकी फैमिली में भी कोई नहीं है। कौन है वैशी दरिंदा जो एक के बाद एक बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है? कहने का मतलब क्या है? तू छोटी है तो तुझे 3 दिन मिलेंगे। देखो 3 दिन मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बस बात। अरे पर आप लोग तो अम्मी जी के साथ पहले ही वक्त गुजार चुके हो ना, तो मुझे मिलेंगे देना भी। अरे पर ऐसा थोड़ी होता है, हम भी प्यार करते हैं ना उनसे। अरे चुप करो यार, चुप करो। तुम तीनों ने ये रिलेशन खुद से एक्सेप्ट किया था कि नहीं? किया था ना, तो फिर क्यों लड़ रहे हो? देखो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों को जिंदगी भर साथ में रहना है, तो एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। सर गौतमी और रूपाली के अलावा एक ऐसा ही सिमिलर केस सामने आया है। गौतमी की हत्या से 12 दिन पहले एक वृंदा नाम की बुजुर्ग औरत का भी मर्डर हुआ था, सेम मोडस ऑपरेंडी से। उसके साथ भी रेप हुआ था सर, और उसकी बॉडी पर भी ऐसे ही जख्म के निशान थे। एक के बाद एक बुजुर्ग औरत का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, और सबकी बॉडी पर सेम जख्म के निशान। ये वृंदा जी का मर्डर कौन सी तारीख को हुआ? 24 जुलाई को सर। 24 जुलाई। और गौतमी का मर्डर हुआ 5 अगस्त, और उसके बाद रूपाली की बॉडी हमें मिली 17 अगस्त। 24, 5, 17 तीनों मर्डर्स में 12-12 दिन का गैप। यानी गौतमी के मर्डर से 12 दिन पहले वृंदा का मर्डर हुआ और 12 दिन बाद रूपाली का। सर ये 12 दिन का क्या चक्कर है? शायद कोई सीरियल किलर। सर पूछताछ में एक बात पता चली, गांव के बाहर रूपाली का मर्डर हुआ था, वहां पे एक चाकू की धार लगाने वाले को देखा गया। कौन हो? साहब मुझे क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गांव जा जाकर चाकुओं की धार लगाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जिसने कई औरतों का कत्ल किया, और जो हथियार उसने इस्तेमाल किया है उसकी 4 नोकें हैं। तेरे पास कोई ऐसा चाकू है जिसकी 4 नोक है? नहीं साहब, ऐसा तो कोई चाकू नहीं है, लेकिन एक दिन की बात थी, एक आदमी आया था तो जानवर माफिक दिखने वाले पंजे की धार लगाने। पंजा? हाँ साहब पंजा, और वो नाखूनों के बीच 4 चूड़ियां गाड़ी हुई थी। कौन है वो? पहले कभी देखा तो नहीं था। उम्र क्या थी उसकी? होगा 25-30 साल का।